Subscribe to Studying with Priyansh. हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि भारत की नदी प्रणालियाँ। सो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं एक मंथ से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। सो आज मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडियन रिवर सिस्टम में दो टाइप के सोर्सेस हैं, जो हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलते हैं और हिमालय जो हैं वो हमारे इंडिया के ईस्ट में, यानी कि हिमालय जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है हिमालयाज हैं। और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये यहाँ इस इधर के नीचे साइड से निकले हैं। पेनिनसुला एरिया जो उसे कहते हैं जो 3 साइड वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसे हम पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। और हिमालय रिवर जो है वो एंटीसीडियंट रिवर्स है। एंटीसीडियंट इन द सेंस ये हिमालयास के पहले से थी, जब इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट और एशिया की टेक्टोनिक प्लेट जब नहीं मिली थी, यानी कि जब वहाँ पे हिमालयाज नहीं था, तब से ये इंडिया में बह रही हैं। और ये जो रिवर्स हैं ये हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। और ये जो तीनों रिवर्स हैं ये हैं एंटीसीडियंट रिवर। और पेनिनसुला के जो रिवर्स हैं वो एक इंडो अरेबिक सी में जाके गिरते हैं और एक बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंध नदी। पहले तो सिस्टम क्या है? सिस्टम उसे कहते हैं, रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिस्टम ये जो पूरा एरिया है जहाँ से इसकी पूरी रिवर्स हैं, यहाँ पे पूरे इसके रिवर्स हैं और रिवर्स के साथ साथ मेन रिवर, ट्रिब्यूटरीज, ये सब हैं। तो जो एरिया है ये पूरा यानी कि जो इंडस का जो पूरा एरिया यही इंडस रिवर सिस्टम। सो जो इसका ओरिजिन है वो है ओरिजिन इन तिब्बत मानसरोवर एंड साउथ ऑफ एम्प्टी कैलाश चाइना। यानी कि ये जो है चाइना के तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से भी कहाँ? तो मानसरोवर लेक के पास जो कैलाश पर्वत यानी कि एम्प्टी कैलाश पर्वत है उसके फुट हिल से निकलती है और इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये लद्दाख में भी एंटर करती है। कौन सी सिटी में? तो लेह में। और ये जो है गिलगित बल्तिस्तान रीजन के जस्ट साउथ में जो काराकोरम रेंज है, जस्ट साउथ में जो काराकोरम रेंज है वहाँ से साफ साउथर्न लेती है और पाकिस्तान के प्लेन्स में एंटर कर जाती है। और ये जो है कराची नियर कराची सिंध में ये अरेबियन सी को जाकर ज्वाइन कर, यानी कि अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। और ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की ये एक यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर की लिस्ट में ये भी एक है। और ये जो है आपको लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट मीन्स ये एक रिवर है और एक ये रिवर है। लॉन्गेस्ट मतलब कि जो लंबाई में है, और लार्जेस्ट मतलब जो छोटी सी है लेकिन उसका जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो एक लॉन्गेस्ट रिवर से भी ज़्यादा पानी लेके चलती है। तो ये है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। और इसका जो टोटल ड्रेनेज एरिया है वो है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका टोटल ड्रेनेज एरिया है। और ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर एंड द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान की नेशनल और लॉन्गेस्ट रिवर है। और अभी आते हैं यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म ऑफ एनुअल फ्लो। यानी कि साल में ये जितना भी पानी लेके जाती है वो एक रिवर्स की लिस्ट में आते हैं, यानी कि साल में वो कितना पानी लेके जा रही है। तो ये जो पानी लेके जाती है अपने साथ वो है 243 किलोमीटर क्यूब। और ये जो है इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस रिवर की एनुअल फ्लो कितना है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि 243 किलोमीटर क्यूब। अगर आपको ये पता करना होगा तो आप इसको ऐसे भी याद लग सकते हैं जैसे कि आई लव यू है ना, तो इससे हम डिनोट करते हैं 143 से। तो हम सब अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वी लिख देंगे इंडस वी लव यू, यानी कि इंडस हम तुम्हें पसंद करते हैं। तो ये 1 की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 243 यहाँ पे आप क्यूब कर सकते हैं। ऐसे आपको ये याद हो सकता है। और ये जो है नील रिवर जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है
दुनिया के, उससे भी ये डबल पानी लेके अपने साथ चलती है। और वैसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो है अमेज़ॉन रिवर, जो अमेज़ॉन के जंगल से गुजरती है। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। सो और इंडस जो रिवर है उसके पास एक सिविलाइजेशन भी थी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंध घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ये इसके बेसिन से मतलब फ्लरिश होना चालू हुई थी। और ये कब से कब तक थी, तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, वेट ये जो इंडस जैसे ये है 2600 से लेके 1900 के आसपास, यानी कि आपको मैं BC में भी चेंज करने के बता देता हूँ। अभी हमारा चल रहा है 2022, तो हमारा जो 2022 चल रहा है, तो इसको अगर हम नियरेस्ट 1000 करेंगे 2022, इसका 2000 होगा। तो यहाँ पे 2022 है, इसका नियरेस्ट 2000 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2600 और यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे 2000 से, तो ये जो है हमारा हो जाएगा 600 और ये जो है 600 BC आपका आ जाएगा। तो ये जो है 2600 BC से लेके BC नहीं 2600 ईयर्स अगो से लेके 1900 ईयर्स अगो तक है, यानी कि 2600 ईयर्स अगो से लेके 1900 ईयर्स अगो तक, यानी कि इसका जो है ये हमको 600 हो जाएगा, इसका जो है हमें 600 हो जाएगा 600 BC। और इसका कन्वर्ट करना होगा तो आप इसे माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ये BC में चेंज होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है इंडस रिवर में ही कि हम कैसे BC में किसी भी ईयर को चेंज करते हैं। सो लेट्स वी गो अहेड। सो तो आज अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये जो है इसकी मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सतलज जो है, सतलज निकलती है मानसरोवर लेक के पास जो राकस लेक है तिब्बत से, ये वहाँ से निकलती है। तो इसे याद कैसे करेंगे, सतलज यानी कि सत्य, ये जो है राकस लेक से, यानी कि राकस यानी कि बुरी, यानी कि कोई बुरा आदमी, उसे हम राक्षस कहते हैं, तो ये हो जाएगा। सो ये मानसरोवर लेक के पास जो राकस लेक है ये वहाँ से निकलती है। और ये जो है इंडस रिवर के 400 किलोमीटर्स पैरेलल चलती है इंडिया में एंटर करने से पहले। और एक इस पे भाकरा नागर प्रोजेक्ट है, भाकरा नागर प्रोजेक्ट यानी कि भाकरा नागर डैम, इसके कैनाल के सिस्टम में भी यही पानी अपना लेके जाती है। और हमारा नेक्स्ट है वो है ब्यास। तो ब्यास जो है वो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास से निकलती है। और ये रोहतांग पास भी कहाँ है, कुल्लू हिल्स HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। और ये देखिए इसके जो ओरिजिन से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर इसको ओरिजिन और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर पूछे तो आप ये सब लिख सकते हैं। और ये ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कुल्लू और मनाली से जाती है। तो ये ब्यास रिवर जो है वो कुल्लू और मनाली से फ्लो करती है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी इंडस रिवर की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो क्या कहते हैं, इंडिया में ही ओरिजिन है और इंडिया में ही वो इंडस को ज्वाइन कर लेती है, तो वो है ब्यास। यहाँ पर देखिए इंटरली विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ही निकलती है और इंडिया में ही इंडस में जाके मिल जाती है। सो अब हम आ जाते हैं रावी पे। रावी जो है रोहतांग पास कुल्लू हिल्स HP यानी कि रोहतांग पास के कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में निकलती हैं। और ये जो है ये जो रवि है ये इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर तक, यानी कि बॉर्डर के पैरेलल डिस्टेंस कवर करती हैं। यानी कि ये जो है ये बॉर्डर है POK यानी कि पाकिस्तान का, और ये जो बॉर्डर है ये है इस साइड जो है वो है इंडिया। सो ये जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे यानी कि पैरेलल डिस्टेंस पे ये चलती है। और ये जो चेनाब, अब इसके हम नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे जाते हैं जो है चेनाब। चेनाब जो है
वो बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहीं कहीं आपको बाराला पास भी दिख सकता है, तो आप बाराला पास दिखे तो आप उस पर टिक कर दीजिए, फिर बारालाचा पास दिखे तो आप उस पर टिक कर दीजिए। और ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, तो इसकी जो लेंथ है वो है 1180 किलोमीटर। और ये जो है टू स्ट्रीम से बनती है, एक है चंद्र और दूसरा है भागा, तो इसी से इसका सेकंड नेम भी बन जाता है जो है चंद्रभागा। ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सी, यानी कि चेनाब रिवर जो है उसका सेकंड नाम क्या है, तो वो है चंद्रभागा। तो अब हम चलते हैं झेलम पे। झेलम जो है वेरीनाग कश्मीर से निकलती है, और ये जो है इसका जो पानी है वो श्रीनगर और वुल्लर लेक में भी जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो श्रीनगर और उसके वुल्लर लेक से पानी लेके जाती है, तो वो है झेलम। तो आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस और ट्रिब्यूटरीज हैं जो लद्दाख में इसको ज्वाइन करती हैं। तो ये जो है जस्कर, ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दूसरी है गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है श्योक और गिलगिट इसे कनेक्ट करती हैं, यानी कि जुड़ती हैं उससे जाके। तो श्योक की जो ट्रिब्यूटरी है, श्योक की भी एक ट्रिब्यूटरी है जो है नुब्रा, और गिलगिट की ट्रिब्यूटरी जो है हुंजा, और ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और मिठानकोट पाकिस्तान, यानी कि मिठानकोट पाकिस्तान, यानी कि एक मिठानकोट और रिवर जो मैं अभी दिखाऊंगा, ये जो है ये जो पचनड़ में जाके इसे पचनड़ में जाके जोड़ती है। तो वो जो है वह सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, यही 5 रिवर जो है लेफ्ट साइड से जाके उसे कनेक्ट करती हैं। और इसके अदर्स जो हैं वो हैं काबुल, गोलम और कुर्रम, ये जो है राइट हैं। और ये जो 5 रिवर्स हैं, ये जो 5 रिवर्स हैं वो मिठानकोट में जाके इसे कनेक्ट करती हैं। और कुछ दूरी तक यहाँ पे जो रिवर्स हैं, यहाँ पे जो 5 रिवर्स आई, वो कुछ दूरी तक इतना दूर चलती हैं और जाके कनेक्ट करती है कहाँ? मिठानकोट पाकिस्तान में। और ये जो छोटी सी रिवर है इसका नाम है पचनड़ इसका जो है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ की जितनी भी 5 रिवर्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, और यहाँ पे यहाँ पे जो पॉइंट है इसी को हम पचनड़ कहते हैं, और यहाँ पे मिठानकोट में जाके इंडस को ज्वाइन कर लेती है। और ये जो पंजाब जो है, ये 5 रिवर जो हैं इन्हीं से मिलकर पंजाब बनता है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान को, तब ये पहले वाला पंजाब नहीं रहा। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब इंडिया में आ गया, तब ये पहले वाला पंजाब नहीं रहा। सो लेट्स वी गो अहेड। और अब यहाँ पे देख वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है कि कौन कितना पानी यूज़ करेगा इंडस का। तो ये जो है कराची में साइन की गई थी सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था। तो इसमें बोला गया था कि 90% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और जो 20% वाटर है वो इंडिया यूज़ करेगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।